This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठशुद्ध नवमी दिनांक 9 जून 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। गुग्गुलुर् योगराजो वा योज्यो मंडल शांतये। ये थोड़ा अलग है। योगाश गुग्गुल का ज्यादा प्रचलन तो वातव्याधि में है, संधिवात में खास करके, लेकिन ये मंडल के लिए भी देना है, तो इसको शायद थोड़ा देखेंगे। फलश्रुति में भी योगराज गुग्गुल के देखेंगे कि कुष्ठ या मंडल कुष्ठ ऐसा कुछ है क्या उसमें। तो ये कर सकते हैं थोड़ा सा। श्वित्रंत कृष्ण मरुणम मरुदस्रगामी पित्तेन रोम शतनंच विदायितांच मांसाश्रितं बहुसितं कपतस्य कंडु मेदोगतं बलवदेव यथोत्तरं स्यात्। तो मरुत्श्वित्रम, वात के जरिए जो श्वित्र होता है वो कृष्ण, अरुण और रक्तगामी इस प्रकार का होता है। तो रक्तगामी इन्होंने वात का विशेषण कर दिया। रक्तगामी मरुत कृष्ण मरुणम श्वित्रं करोति, इस प्रकार का अन्वय किया है। तो वात रक्त का आश्रय लेके वातज श्वित्र को निर्माण करता है। पित्तेन रोम शतनंच विदाहितांच, पित्त से श्वित्र होता है तो रोमशात और विदाहिता। मांसाश्रितम बहुसितः, बहुसितं कफतस्य कंडु। हाँ, कफ से कारण जो होता है वो मांसाश्रित और अति श्वेत वर्ण, और कंडु उसमें होती है। कंडु ज्यादा दिखती नहीं है वास्तव में। मेदोगतम बलवदेव यथ परम स्यात्, और मेदोगत जो अश्वित है ये बलवत होता है, और यथोत्तरम स्यात्, यथोत्तर जो है वो बलवत बलवत हो जाते हैं। तो वात से पित्त, पित्त से कफ, कफ से मेदोगत श्वित्र, ये बलवत इस प्रकार का है। अतः श्वित्रारी काशीश रसगंधानि वर्धयेत् सुरसा रसैः संपुटे संपुटयेत् दत्वा चांगेरी चांगेरी मधुरोत्तरम, चांगेरी मधुरोत्तरम
सर्वमेतच्च संचूर्ण्य तण्डुलान् दशसप्तवा आरभ्य वर्धयेद् यावत् पञ्चषष्टिक्रमेण हि अनुपानाय मध्वाज्यं दध्याज्यं नवनीतकम् धात्र्यार्द्रकरसे रसैश्चैव तिन्दुकं कदलीफलं श्वित्रारिसंज्ञितो ह्येष चित्रकुष्ठनिषूदनः। शुद्ध हीरा का से शुद्ध पारा तथा शुद्ध गंधक काशी रसगंधा भी मर्दय सुरसा रसे, इन सबको तो एकत्र खल में रखकर सुरभि तुलसी के रस के साथ मर्दन करें और गोलक बनाकर श्रृंगेरी के कलक के अंदर रखकर तथा शराब संपुट में बंद करके झपुट में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर चूर्ण बनावे और कांच की शीशी में भरकर रख दे। इस रस को चावल 60 चावल या 10 चावल के बराबर की मात्रा में आरंभ कर क्रमशः सप्तवा 60 चावल या 10 चावल 65 चावल के बराबर की मात्रा तक बढ़ाते हुए सेवन कराए। अनुपान में मधु तथा घी तथा दही तथा घी या मक्खन या आंवला का रस अदरक का रस का प्रयोग करे। खाने के लिए तेंदु का फल तथा केला का फल दे। तिंदुकं कदली फलम। यह श्वित्रादि नामक रस श्वित्र कुष्ठ को नष्ट करता है। ये काफी आसान है। तो इसको बनाना उचित इस प्रकार का रहेगा। वैसे श्वित्र काफी कठिन बीमारी है। मंगेश हो क्या तुम? तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसको बनाना ठीक रहेगा। अतः श्वित्रे निम्बादि चूर्णम निम्बपत्र निशा कृष्णा बाकुची बीजकम समम चूर्णयित्वा पिबेद दुग्ध ही प्रभाते श्वित्रनाशनम। ये भी आसान है। तो निम्बपत्र निशा कृष्णा यानी कि पिप्पली बाकुची बीजकम समम और बाकुची बीज, तो ये सब चूर्ण इत्वा पिबेद दुग्ध ही प्रभाते श्वित्रनाशनम। तो सुबह पीना है, ये श्वित्रनाशन इस प्रकार का है। ये भी आसान है। ये हिंदी में आया नहीं है। ठीक है, आगे आता है तो देखते हैं। अतः श्वित्र कोठारी फिर से रसगंधक तुत्थार्कम बाकुची क्वाथमर्दितम सेवितम सोमतैलेन श्वित्रकुष्ठम विनियच्छति। ये भी आसान है थोड़ा सा। पारद गंधक तुत्थ और ताम्र बाकुची क्वाथ से मर्दन करके सोम तैल से लेना है। सोम तैल क्या है? सोम सोमराची वा सोम तैल सोम रक्तचंदन तस्य तैलेन रक्तचंदन सीस सोमराजीवा
नामैक देश ग्रहणेन नाम साकल्य ग्रहण नियमा। तो एक नाम लेने से नाम साकल्य का ग्रहण करना चाहिए, एक नियम बताया गया है यहाँ पे। सोमराजी, तो बाकुची का तेल शायद हो सकता है। अतः चंद्रप्रभा वटिका, पिष्टोनिम्बक गोमू पिष्ट पिष्टोनिम्बक गोमयूर सलिले निम्बक गोमयूर सलिलैः सार्धो रसो गंधकात् मूषाया घननाद पिंड सहितः पक्व करिष्ये तिलान् बाकुच्चाश्च फलानि गोजल कृता चंद्रप्रभेतिश्रुता चित्रम चित्रम तक्रभुजो निहंति वटिका क्षाराम्ल तैलम त्यजेत। ये चंद्रप्रभा वटिका करके आई है। शुद्ध गंधक 1 भाग, शुद्ध पारद 1.5 भाग। सार्धो रसो गंधकात्, इन दोनों को खरल में रखकर नींबू के रस के साथ 1 दिन, गाय के मूत्र के साथ 1 दिन तथा अपामार्ग के क्वाथ के साथ 1 दिन मर्दन कर गोलक बनावे और उसकी चौराई के कल्क के अंदर, उसको चौराई के कल्क के अंदर घननाद पिंड सहितम, घननाद घननाद पिंड, घननाद मेघनाद, अच्छा, तंडुलीय मूलम इत्यर्थः। तत्पिंड सहितम तत्कल्क मध्ये निहितम इत्यर्थः। मूषायां करीषे करीषाग्नौ पक्वं रसगंधकम इति शेषः। तथा मूषा से बंद कर कपड़ मिट्टी कर दे। इसके बाद उपलों के आग में बाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा महीन चूर्ण बनाकर शीशी में रख ले। इसके बाद में इस औषध के बराबर तिलक का चूर्ण तथा बाकुची के फल का चूर्ण मिलाकर गाय के मूत्र के साथ घोटकर बटी बना ले। इस बटी को मट्ठा के साथ भक्षण करे और क्षार पदार्थ, अम्ल पदार्थ तथा तेल त्याग दे। चित्रम तक्रभुजो निहंति, तक्रभुजो का मतलब है तकर के साथ खाना खाना है, यानी ताक के साथ, मट्ठा के साथ उसको सेवन करना है, ऐसा किया अर्थ। लेकिन मूल अर्थ तो उसके साथ खाना खाना है। बाकुच्चाश्च फलानि गोजलकृता चंद्रे प्रभेति श्रुता, ये भी कठिन नहीं है बनाने में। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। मेघनाद ये सिर्फ एक मालूम नहीं क्या द्रव्य है, इस प्रकार से। नींबू का गो मयूर सलीले, तो नींबू के पत्र या नींबू का कहने, ये नींबू, नींबू के रस के साथ 1 दिन, गाय के मूत्र में 1 दिन और अपामार्ग के क्वाथ में 1 दिन। ठीक है, ज्यादा आसान, ज्यादा कठिन नहीं है बनाने में। असद्विगुणगंधकम विगुणताम्रलिप्तं पचेत्, त्रिगुणताम्रलिप्तं पचेत्, गृहीतमनुकज्जलिं खदिर्वाकुची निम्बजैः रसैः पुटविपाचितं समलया कषायं पिबेत् तिलासमर्णं सितं जयति शुक्ततक्राशिनः। तो शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, दोनों को कज्जली बना ले और उसको खैर, बाकुची तथा नीम के क्वाथ के साथ घोटकर उसके कलकत से शुद्ध कंटकवेदी ताम्रपत्र 3 भाग के ऊपर लेप लगाकर सुखा ले और शराव संपुट
में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी कर सुखा ले तथा गजेपुट में फूंक दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस कर शीशी में रख ले तथा शहद के साथ चाट कर बाकुची का क्वाथ पान करे। यह अरुण तथा सफेद छिद्र को नष्ट करता है। पथ्य में मट्ठा तथा भात खाए। शुद्ध तक्राशिनः ये शुद्ध पंचकर्म करा के करे ऐसा होगा। शुद्ध का मतलब किया ही नहीं है इसमें, तो ये भी ज्यादा कठिन नहीं है। किलासनाशन रस इस प्रकार से। अतः ताम्र लिप्त कज्जली रसद्विगुणगन्धकं त्रिगुणताम्रलिप्तं पचेत् गृहीतमनुकज्जलिं खदिरबाकुचीनिं भजेहि रसे स्फुटविपाचितं समलया कषायं पिबेत् किलासन। हाँ, या भी वही, इसका नाम यहाँ पे किलासनाशन रस है और यहाँ पे ताम्रलिप्त कज्जली इस प्रकार से किया है। हाँ, शुद्ध तक्राशिनः क्या शुद्ध तक्राशिनः केवल तक्रेण सह अन्नभोजिनः न तो व्यंजनांतरेण इति आशयः। तो दूसरा कोई व्यंजन नहीं लेना है, सिर्फ शुद्ध तक्र के साथ ही भोजन करना है। अथ उदयादित्य रसा, ये मिलता है मैं भी प्रयोग करता हूँ। शुद्ध सूतं द्विधा गंधम मर्द्यम कन्या द्रवैर्दिनम तद्गोलम हंडिका मध्ये ताम्रपत्रेण रोधये सुतिका द्विगुणेनैव शुद्धे नाधो मुखेन वै पार्श्वे भस्म निधायाथ पात्रेऽर्थे गोमयं जलम् पात्रेऽर्थे गोमयं जलम् किंचित किंचित प्रदातव्यं चुल्या यामद्वयं पचेत् चंडाग्निना उद्धृत्य ततः स्वांगशीतनाग्निनोद्धृत्य ततः स्वांगशीतं विचूर्णयेत् काकोडुम्बरिका वह्नि त्रिफला राजवृक्षकं विडंगं बाकुची बीजं क्वाथयेत् तेन भावयेत् दिनैकमुददात् उदयादित्यो रसो भक्ष्यो द्विगुंजकः खदिरस्य कषायेण बाकुची बीजचूर्णकं तुल्यं मृद्वग्निना पिण्डं जातं यावच्च पचेल्लघु त्रिनिष्कं ततो रविक्षतक् तिनिष्कं तत्रविक्षीरैः क्वाथैर्वा त्रैफलैरनु त्रिदिनान्ते भवेत् स्फोटः सप्ताहे वा न संशयः नीलिङ्गुञ्जाञ्च काशीशं दुस्तूरं हंसपादिकां सूर्यावर्तं चामलपर्णीं च तुल्या सूर्यावर्ताञ्चामलपर्णीं तुल्यं पिष्ट्वा प्रलेपयेत् स्फोटस्थाने प्रशान्त्यर्थं सप्तरात्रं पुनः पुनः श्वेतकुष्ठं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः। जीव है। तो शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग लेकर खरल में घृतकुमारी रस के साथ 1 दिन घोट कर गोलक बनावे। इस गोलक को हांडी में रखकर 2 भाग शुद्ध ताम्र की कटोरी से गोलक को नीचे और मुख बंद कर ढक दे और कटोरी तथा हांडी के संधि को बंद कर दे। इसके बाद हांडी के पार्श्व भाग में भस्म, पलाश भस्म या उपलोम का भस्म रखकर शेष पात्र के आधे भाग में गोबर का रस भर दे। और चूल्हा पर चढ़ाकर दोपहर तक तेज आंच में पाक करे तथा बीच बीच में गोबर का रस छोड़ता रहे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर चूर्ण बना ले। इसके बाद उसको काकोडुम्बरिका की छाल, चित्रक, त्रिफला, मलतास का गूदा, वायुविडंग तथा बाकुची बीज संभाग इन सबों के क्वाथ से भावित करे।
इसके बाद सुखाकर तथा पीसकर शीशी में भरकर रख दे और उसमें से 2 गूंज की मात्रा में शहद के साथ सेवन करें। इसके बाद बाकुची के चूर्ण को संभाग खैर के क्वाथ में 5 से मर्दन करके गोलक बनावे और उसमें उसको शराब संपुट में बंद कर मंदा आंच पे लघुकुट में पाक करे। इसके बाद निकाल कर उस चूर्ण को 3 निष्क की मात्रा में मंदार के वृक्ष के साथ दूध के साथ या त्रिफला के क्वाथ के साथ भक्षण करे। इसके सेवन से 3 दिन के बाद या 1 सप्ताह के में स्फोट निकल आते हैं, इसमें संदेह नहीं। स्फोटक निकलने के बाद नीली, गुंजा, कपास, दत्तूर, मूल, हंसपादी, सूर्यावर्त तथा अमलोनी इन सबों को पीसकर स्फोटक के अंदर घुसमट के ऊपर लेप करें। इस प्रकार 7 दिन तक बार बार लेप करें। इसके प्रयोग से साध्य असाध्य सभी प्रकार के श्वेत कुष्ठ शांत होते, इसमें संदेह नहीं है। तो खास करके ऐसा है कि श्वित्र या कुष्ठ के बारे में पहले पंचकर्म करे और फिर बाद में ही शमन प्रयोग करे, ऐसा है। तो जो मरीज आते हैं उनमें अगर पंचकर्म करने की स्थिति है तो पहले पंचकर्म करके ही ये करे, इसमें संदेह की बात नहीं है। उदयादित्य रस अवेलेबल है और मैंने ये इस संभार के साथ तो नहीं किया है उसका प्रयोग, या इतनी मात्रा में भी नहीं किया है, अकेले इसका प्रयोग नहीं किया है। तो विस्फोट वगैरह इस प्रकार से तो उत्पन्न होते हुए नहीं देखे हैं। बाकुची का लेप लगाते हैं, बाकुची लेप बूटी मिलती है तो उससे विस्फोट होते हैं और फिर उसको कंटक से फोड़ना है, इस प्रकार के बताते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करनी है तो श्वित्र शांत होता है, ऐसा कहना है। फिर भी ये बात होती है कि अगर पूर्वकर्मज व्याधि है तो पूरी तरीके से ठीक होने का संभव नहीं रहता, केवल कुछ हद तक परिणाम मिलते हैं। बार में ये फिर से दोहराता रहता है, इसलिए काफी मुश्किल इस प्रकार का रोग है। अतः अल्पक्षेत्रे शिलादिलेपः अल्पं श्वेतं निगृह्यादौ रक्तमण्डलपल्लवैः शिलापामार्गभस्मापि लिप्त्वा क्षेत्रम विनाशयेत्। तो अगर अल्प श्वेत इस प्रकार का श्वित्र है तो निगृह्य आदौ रक्तमंडल पल्लवे ही रक्तमंडल लाल लज्जालु या लाल पुष्प कणेर के पत्तों के पुरच कर मनशील का चूर्ण या अपामार्ग की भस्म के जल के साथ पीसकर लेप करें। शिलापामार्ग भस्मापि लिप्त्वा क्षेत्रम विनाशयेत्। तो मनशीला अथवा अपामार्ग भस्म, अपामार्ग का अगर भस्म ही लेंगे यहाँ पे नहीं तो क्षार के बारे में सोच सकते हैं। और रक्तमंडल पल्लव ये लज्जालु, लाल लज्जालु तथा लाल पुष्पक कणेर के पत्तों के राजीव है, किसने किया है क्या मालूम नहीं है। लेपोवांकोल तैलेन कांचन्या कांजिकेन वा गुंजाफलाग्निमूलं च लेपितं श्वेतकुष्ठचित्। कांचनी, हरिद्रा या स्वर्णक्षीरी बीज के चूर्ण का अंकोल तेल के साथ घोटकर लेप करने से गुंजा फल तथा चितक मूल का कांची के साथ पीसकर लेप करने से श्वेतकुष्ठ को जीत लेता है। थोड़ा आसान है। श्वित्रांतक रस
अतः चतुर्गुण गंधक कज्जली सूते पले, ये दोनों के नाम अलग अलग लिखे हैं। सूते पले भूधर यंत्र मध्ये संचारयेद् गंधफलं ततश्च सूतेन गंधस्य फलत्रयं च दत्वा निम्बूतरसैर्विमर्द्य खरा स्वराशिका बाकुची काग्निभृंग कोरंट नीरैः परिमर्दयेत् दिनैकमेकं कटुतुम्बि नीज कटुतुंबिनी जलैर, असं आहे, कटुतुंबिनी जलैर्मर्द्यं तत्कांचन कूपिकान्तः निक्षिप्य भाण्डे सिकती दरान्तर्यामद्वयं स्वेदयत् तं ततश्च ददीतवल्लद्वयमस्य कृष्णपर्णेन सार्धं त्वथवा तदर्धम् पलाशमूलं त्वनुपायीत तक्रेण सार्धं च ददीतपथ्यम् उष्णे क्षिपेत् तैलं विमर्दितं च स्फोटायदि स्युः सहसा च गात्रे। शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध गंधक एक पल, दोनों की कज्जली बनाकर भूधर यंत्र में जारण करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर उसमें शुद्ध गंधक 3 पल, फिर से शुद्ध गंधक है, नींबू के रस के साथ मिलाकर नींबू के रस के साथ मर्दन करे। इसके बाद स्वरांशिक मालकांगनी बाकुची चित्रकमूल भृंगराज पीतकट सरैया तथा कोरंटक, इन सबों के स्वरस या क्वाथ के साथ अलग अलग एक एक दिन मर्दन कर और सुखाकर आछी शीशी में भरकर वालों का यंत्र में 2 प्रहर तक पाक करे। इसके बाद शीशी को फोड़कर तथा रस निकालकर खरल में पीस ले तथा शीशी में भरकर रख दे। इसमें से 2 वल्ल की मात्रा में या 1 वल्ल की मात्रा में शहद या पान के पत्ता के रस के साथ प्रयोग करें। इसके बाद पलाश के मूल का क्वाथ पान करें और मट्ठा के साथ पत्ते भोजन करें। यदि इस रस सेवन करने से शरीर पे में कोई फोड़े निकल आए तो तेल का मालिश कर धूप में बिठा दे। उष्ण क्षिपेत् तेल विमर्दितंच स्फोटायदिस्युः सहसा च गात्रे। तो इसमें तक्र का एक काफी प्रचलन आया है परहेज के रूप में, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। ये भी बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है, कर सकते हैं। श्वेतारी योग फलत्रयं गंधक भृंग कृष्ण तिलोत्थ तैलम कटुतुंबिनी च बल्लात तैलम कटुनिंब बीजम सर्वं समानं परिभावयेत त्रिसप्तकशृंगरसैस्तुतोऽयं श्वेतारियोगः समुपैति सिद्धिं फलार्धमानेन ददीत चामुं स्थिताघृताक्तं दिनजन्मकाले विवर्जेत् शूर्ण मास वृंताकमुद्गानि कषायकादि। अलग है, भल्ला तक तेल है इसमें। श्वेतारी योग कुष्ठ शुद्ध गंधक भृंगराज चूर्ण काले तिल का तेल कृष्ण तिलोत्थक तैलम कटुतुम्बिनी कड़वी तुम्बी के बीच का चूर्ण भल्लाता का तैल था कड़वी नीम के बीच का चूर्ण एवं नेत्र वाला चूर्ण 3 पल। नेत्र वाला कहाँ पे आया है? यहाँ ऊपर तो कुछ है ही नहीं। 3 पल संभाग इन सबों को एकत्र कर भृंगराज रस के साथ 21 बार भावित करे और सुखाकर शीशी में भर ले। इस प्रकार श्वेतारे योग सिद्ध हो जाएगा। इस योग को आधा पल 25 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल मिश्री तथा घृत मिलाकर प्रयोग करें।
इसके सेवन काल में शूरण, कंद, उड़द, मांस, बैंगन, मूंग तथा कषाय रस प्रधान द्रव्यों को त्याग दे। यह श्वेत कुष्ठ को नष्ट करता है। बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ भल्ला तक तेल है, तो ये जरा सोच कर करना पड़ेगा। अथ कृष्णीकरण योग। कुमार्गजन्तीरनुपक्ष सागरैः कुमारजन्ती निरपक्ष सागरैः वरुष्टिशाभास्करलोकभासया कल्कीकृतं यन्मधुना च संयुतं करोति तारं भ्रमरप्रभञ्च तत् तारम्। हाँ। कु काली मिट्टी, मार्ग अपामार्ग, जंती जयंती, नुर तृण विशेष, पक्ष सवर्णमाक्षिक, सागर समुद्र नमक, वरु वरुण की छाल, निशा विशिष्ट औषध, भास्कर मंदार की जड़, लोक गुड़ुची कंद। अरे बाप रे। भाषा कृत कुमारी घन इन सब को कृत सुमारी घन सत्व नहीं, इन सबों को एकत्र कर तथा खरल में पीस कर कल्क बनावे और शहद मिलाकर श्वेत्र के स्थान पे लेप करे। इस लेप लगाने से श्वेत्र का स्थान भ्रमर की तरह काला हो जाता है। तारम भ्रमर प्रपंच। तार का मतलब श्वेत इस प्रकार का होगा, शायद चांदी जैसा श्वेत। ये भ्रमर प्रभ हो जाता है। और जो पर्याय शब्दों का प्रयोग है वो काफी अलग है। कु अलग, मार्ग अलग, जंती अलग, नुर नुर अलग, पक्ष अलग, सागर अलग। काफी मुश्किल है ये। कृष्णीकर कुमृत्तिका कृष्णमृत्तिका इत्यर्थः। द्रव्यगुणे अस्या रक्तदोषहरत्वश्रुते अत्र योगकत्वं बोद्धव्यम्। मार्ग अपामार्ग, जंती जयंती, तथा कामाची इति वक्तव्ये कामाची इति प्रयोगः। नूर देशान्तरं तृणविशेषः, पक्ष पक्षी सवर्णमाक्षिक इत्यर्थः। स्वर्णमाक्षी को पक्षी है, क्यों संज्ञा है? सागर समुद्र लवणम तै वरु वरुण। वरु इत्यत्र वसु इति पाठे वसु वसुक। दिशा देशांतर प्रसिद्धा। दिशा वरुर सागरैर वरु दिशा भास्कर लोक भासया। अर्कतस्य मूलम लोक संज्ञका कंद गुड़ची इत्यर्थः। भाषा कसारिका तथा सागरे हि इत्यै बहुवचनमेषां प्रत्यकेषु मिलित्वा तथा भासया इति एकवचनस्य मिलितत्वेन मिलित्वैव प्रयोगबोधनार्थम् इति मन्तव्यम्। अजीब है।
तो ऊपर वाले मिलित्वा करके डालने हैं और नीचे वाले जो अलग अलग डालने हैं। ये अजीब है। तो पहले वाला जो है कुमार जयंती, निरपक्ष सागर, ये सब इकट्ठा करना है और फिर मैं अलग अलग ये वरु दिशा भास्कर लोकभास, लोक और भाषा, ये अलग अलग डालने हैं। ये संस्कृत की दृष्टि से ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ। कल्कीकृतम एतैः सह पिष्टम पूर्वोक्त श्वेतारियोगः पठित द्रव्य जातम इत्यर्थः। तारम रजतम रजत परमम यच्छ्वेत्रम इति तत् भ्रमर प्रभम भ्रमरवत् कृष्णवर्णम इत्यर्थः। हाँ, तो संस्कृत की दृष्टि से काफी मुश्किल श्लोक है। टीका नहीं होती तो इसका अर्थ लगाना। अथ गंधकादि क्षारः। गंधकाश्वत्थ रोचक श्वेत शूर्ण टंकणाः। गंधकाश्वत्थ ऐसी शुरुआत। यहाँ पे आया है गंधकादि प्रयोग। गंधकादि क्षार यहाँ पे क्या है? गंधकाश्वत्थ रुचक श्वेत शूर्ण टंकणाः तिल पुष्पंच चत्वार तत्क्षारः सप्तधा गोजलाप्लुतः तत्कर्षम मधुना श्वित्रौ तैलाद यामं खरातपे विकृते पतिता येव स्फोटास्युस्तान् वरोदकैः सिञ्चेत् तुर्यदिनालिप्ते निशातण्डुलतालकैः गोतकरकोद्रवान्नाशो सप्ताह च्युतजित खलु। पढ़ लेते हैं एक बार। शुद्ध गंधक पीपल की छाल सफेद सुषुवी। गंधक अश्वत्थ रुचक श्वेत सूर्ण। सिर्फ श्वेत सफेद। गुशुवी क्या किया है ये? देखते हैं क्या किया है। श्वेत सुवर्ण अरण्य सुवर्ण, इन्हें श्वेत को सुवर्ण के साथ जोड़ दिया। टंकण तिल पुष्पं च तत्क्षारः, तिल का फूल तथा तिल पंचांग का क्षार। संभावक इन सबों को चूर्ण बनाकर गाय के मूत्र में 7 बार भावित करे और सुखाकर उसमें 1 कर्ष की मात्रा में शहद के साथ सेवन करे। इसके बाद शरीर में सरसों का तेल लगाकर तेज धूप में 1 प्रहर तक बैठे। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक औषध के सेवन करने पर श्वेत्र कुष्ठ से विकृत स्थान पर स्फोटक निकल आते हैं। इन फफोलों को त्रिफला वात से 4 दिन तक सींचे तथा प्रक्षालन करे। व्रणों के शुद्ध हो जाने के बाद हल्दी चूर्ण तथा शुद्ध हरताल को चावल के धोवन के साथ
निशा तंदुल तालके गोतकर को द्रवान नाशी। सिंचेत तूर्य दिनालिप्ते निशा तंदुल तालकैः। जैसे तालक है, इसमें लेप ही लगाना है। पीसकर व्रण के स्थान पर बांधे। पथ्य में गाय के मट्ठा के साथ पौधों का भात सेवन करें। इस प्रकार 7 दिन तक उपचार करने से व्रण का रोपण होकर श्वेत्र कुष्ठ नष्ट हो जाता है। हाँ, 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 देखना पड़ेगा। उष्णेन वारिणा अक्षांशं सेवितं क्षीरभोजिना कृमिजालं श्वेतकुष्ठं सहसा विनिर्हरेत्। अक्षांशम। ये इसी का आगे का पाठ है क्या? नहीं, इसका तो नहीं पाठ लगता। उड़ुम्बरादि चूर्णे निम्बज निम्ब बीज, ये क्या आया है? हाँ, यहाँ पे शुरुआत हुई है। उड़ुम्बरस्य मूलानि चित्रमूलञ्च निम्बजम्। तो उडुम्बर का मूल चित्रमूल, निम्बज मूल, अवलगुजश्च बीजानि चूर्णयित्वा विचक्षणः, और बाकुची का बीज ये चूर्ण करके उष्णेन वारिणा अक्षांशम सेवितं क्षीर भोजना, एक अर्क्ष एक कर्ष मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन करे और क्षीर भोजी रहे। कृमिजालम श्वेतकुष्ठम सहसा तद निर्हरे। कृमिजाल और श्वेतकुष्ठ इन दोनों में तत्काल काम करता है। नहीं, यहाँ पे तो नहीं आया है। देखना पड़ेगा। बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। अतः अंकोलादि तैलम अंकोल निम्ब निर्गुंडी पत्र काष्ठाद यथोचितम पाताल यंत्र विधना तैलम श्वित्र निबर्हनम। पत्र और काष्ठ, इनके द्वारा पाताल यंत्र विधि से तैल निकाले, श्वित्र निबर्हण है। अथ कुष्ठारि तैलम नारिकेलम हरिद्रे द्वे वाकुचि वचया स अक्षभृंगा भृंगक भल्लातम शाककाष्ठं च कांचनम एतानि समभागानि तैलं पातालयंत्रतः संगृह्य लेपयेत्तेन कुष्ठाष्टादशनाशकम्। नारिकेलम हरिद्रे द्वे। इसमें भी भल्ला तक है। शुद्ध नारियल की गिरी, हल्दी, दारू हल्दी, बाकुची, बच, बेहड़ा, भृंगराज, भल्ला तक, शाक काष्ठ की छाल तथा दत्तूर का बीज, इन सबों को एकत्र पीसकर
चतुर्गुण तैल मिलाकर विधिवत पाताल यंत्र से तैल निकाल दें और उसको छान कर शीशे में भरकर रख ले। यह तेल लेप करने से 18 प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। एक कंटेंट भल्ला तक है, लेकिन ये बना सकते हैं शायद। अब एकदम कृमि लक्षण में आ गया। इसमें और भी ज्यादा योग है। एक कुष्ठामयग्न गण बताया गया है। मंदिष्ठा घनदारु कुष्ठ खदिर श्रेष्ठा वच्छा बाकुची पाठा परपट राज वृक्ष कटुका यष्ट्याव मुर्वा निशा त्रायंती किटिभार वेल्ल वृषकम निम्बामृता वत्सकम काकोली सुरदस दुरालभा च परमं कुष्ठामयग्नो गणः। महानिंबारी चूर्ण महानिंबस्य सारेण मर्दितां गंधपिष्टकाम् अमृता बाकुची कांता त्रिफला चूर्ण संयुता भक्षयदायसे न्यस्तां कुष्ठे पाणितलोन्मितां सा कुर्यात् लेपनात् कांतिं षण्मासात् वृद्धिमायुषः। बकाना निम्ब की छाल के क्वाथ से शुद्ध गंधक को मर्दन करे और उसमें गुड़ुची सत्व बाकुची फल प्रियंगु तथा त्रिफला चूर्ण मिला दे। इसके बाद लोहे के पात्र में कांच की शीशी में रख ले। पात्र में से कांच की शीशी में रख ले। उसका एक पानीतल 100 ग्राम की मात्रा में भक्षण करे। पानीतल का 100 ग्राम किया। 2 पल किया इसका पानीतल का मतलब। यह 6 मास तक लेप करने से कांति को बढ़ाता है और इसकी आयुष की वृद्धि करता है। मुशली बाकुची बीजम निर्गुंडी मूलतुल्यकम मध्वाज्याभ्याम लिहेत कर्षम इदम स्यात् सर्वकुष्ठम। मुशली बाकुची बीज तथा निर्गुंडी की जड़ संभाग इन सबों को चूर्ण एक कर्ष की मात्रा में मधु तथा घी के साथ चाटे। तो ये आसान है थोड़ा सा। मुशली ऐसे कहीं कभी अचानक आ जाती है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकुची सा भी योगों में प्रायः है। इसमें नहीं है ये। तो केवल मेरे पास जो हिंदी है उस किताब में ये है। इसलिए मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। निम्बपत्र निशा कृष्णा बाकुची बीजकम समम चूर्णयित्वा पिच्छेद दुग्धैः प्रभाते श्वेत्रनाशनम पिबेत दुग्धैः प्रभाते श्वेत्रनाशनम। तो ये भी सिंपल है। निम्बपत्र निशा कृष्णा बाकुची बीजकम समम चूर्णयित्वा। उदुम्बरस्य मूलानि चित्रमूलञ्च निम्बजम, यहाँ पे आया ये वो स्पष्ट नहीं है। अवलकुजस्य बीजानि चूर्णयित्वा विचक्षणा उष्णेन वारणाक्षांशं सेवितं क्षीरभोजिना कृमिजालं श्वेतकुष्ठं सहसा विनिर्हरेत्। तो उम्बर की जड़ की छाल, चित्रक मूल, नीम की छाल तथा बाकुची संभाग इन सबों को एकत्र चूर्ण बना ले। इस चूर्ण दूध भात के भोजन के करते हुए एक अक्षर 10 ग्राम की मात्रा में गर्म जल के साथ सेवन करें। ये भी सिंपल है। सामान्य उपाय सर्वेषां कुष्ठीनां आदौ पंचकर्माणि कारयेत् पक्षे पक्षे च वमनं मासि मासि विरेचनम् षण्मासे च शिरा मोक्षो नस्यं सप्तदिनान्तरे इति इदं चिरस्थिते कार्यं कुष्ठे स्वल्पे अल्पशः क्रियाः। पक्षात पक्षात छर्दनान्यभ्युपेयात् वाग्भट में भी श्लोक आया है।
तो इसमें कुष्ठ में पंचकर्म का काफी अहम रोल इस प्रकार का, और ये लघु शोधन इस प्रकार के रहेंगे। तो सभी कुष्ठ में पहले पंचकर्म करें। एक पक्ष पक्ष में वमन, मासी मासी विरेचन, षण्मासे च शिरा मोक्षो नस्यम सप्त दिनांतरे। तो कहीं भी कुष्ठ हो तो भी नस्य करना है। और आश्चर्य की बात, शिरा मोक्ष षण्मास में बताया गया है। वास्तव में शिरा मोक्ष करना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा बार कर सकते हैं, लेकिन वमन 15-15 दिन के बाद, विरेचन 1 महीने के बाद, और षण्मास में शिरा मोक्ष ये बताया गया है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मर्दितो मूलक क्षारस्य अर्धकस्य च वारिणा शमय गंध पाषाणा पिष्ट सिद्धम प्रलेपना वराट पिष्टि जंबीर निरार्दा वातपे धृता। मूली का क्षारीय जल तथा अदरक के रस के साथ अच्छी तरह मर्दन किए हुए गंधक पिष्ट का लेप सिद्ध कुष्ठ को शांत करता है। या जंबीरी नींबू के रस के साथ मर्दन कर नीली की हुई बराट चौड़ी को पिष्टी धूप में रखकर लेप करने से सिद्ध कुष्ठ को नष्ट करती है। ठीक है। दद्रुकृष्टे मयूर क्षारादि लेपः मयूर मोक्षक क्षारम मेषशृंगी रसो रसः त्रिक्षार द्विनिशाव्योष शुल्बम लेपेन दद्रुजित। अपामराग क्षार मोक्षक घंटा पाटला का क्षार। एक क्षार निर्माण विधि में वाग्भट में मोक्षक वृक्ष मुष्कक ये पहले बताए वो सबसे अहम है, और बाकी भी वृक्ष है, और फिर अलग अलग रख के उसको भस्मसात करना है वगैरह इस प्रकार के है। काला मुष्कक इस प्रकार के वहां पे बताते हैं। मेड़सिंगे का स्वर शुद्ध पारत त्रिक्षार टंकण सज्जिक्षार यवक्षार विनिश हल्दी दारू हल्दी व्योश तथा ताम्रभस्म सभाग, इन सबों को अच्छी तरह पीस कर तथा नींबू के रस के साथ घोट कर लेप लग करने से दद्रु कुष्ठ को जीत लेता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चर्म कुष्ठे पर्पटि रस प्रयोग विधि। चतुर्थांशेन ताम्रस्य भस्मना सकल्केन च कृतावापो हरेत् कुष्ठं चर्माख्यं पर्पटि रसः। पर्पटि रस रक्त पित्तादि चिकित्सा में निर्मित पर्पटि रस, एक भाग ताम्रभस्म, चौथाई भाग तक्तुक नामक शुद्ध विष या लाल वच्छना विष, चौथाई भाग, इन सबों को नींबू के रस के साथ लेप करने से चर्म कुष्ठ को नष्ट करता है। गज चर्म कुष्ठे मेघनादाद्युद्वर्तनम मेघनादामृतानि मृतानीलगदाः कृष्णतिला मधु अश्वमेधामृतं चैतैः युक्ता गंधककज्जली उद्वर्तेन षण्मासात् गज चर्म विनाशिनी। तो मेघनाद, गुड़ुची, नीली वृक्ष की जड़, कूट, काला तिल, ये कोष्ठ है गदा यानी कि असगंध, शुद्ध वचना विष, इन संभाग इन सबों को चूर्ण तथा शुद्ध पारत, एक भाग शुद्ध गंधक, दो भाग कज्जली की कज्जली, इन सबों को एकत्र मर्दन कर रख ले। यह उद्वर्तन लगाने से 6 मास में गज चर्म को नष्ट करता है। बाहरी लेप ही है। निर्गुंडी तैल मध्वाज्य कुमारी शाल्मली रसः यश्चो गंधक पिष्टश्च लेपक कुष्ठ क्षयापहः। लेपमध्ये दुष्ट धातूचे निर्लेखन करणारी द्रव्ये व प्राकृत धातू उत्पन्न करणारी द्रव्ये अशी लिस्ट करून
ठेवली पाहिजे. यष्टी सारख्या मृदू वीर्यापासून हरताळ भल्लातक सारखी वीर्यवान द्रव्यापर्यंत क्रमपण लावून ठेवायचा. म्हणजे रुग्णानुसार यातील परमिटेशन कॉम्बिनेशन करून योजना करणे सोपे जाईल. आजच्या चिकित्सेत कुष्ठासाठी बाह्य उपचारांमध्ये आपल्याकडे मर्यादितच पर्याय उपलब्ध असतात. वैसे पूरी तरीके से आयुर्वेद चिकित्सा का प्रचलन किसी भी रोग में नहीं होता है. जो दोषोपक्रमणीय में बात कही गई है उसमें वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़िकम वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है उन सभी तरीके से हम चिकित्सा करते ही नहीं है और ना ही हमारे ध्यान में इसके बारे में कुछ विचार आते हैं. तो ये नतीजा है, हम मूल ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं कि किसका प्रैक्टिकल किसी ने प्रयोग किया है, तो ये देखा भी नहीं गया है. तो ये बात होती रहती है. तो एक बात ऐसी भी है, इस प्रकार के पठन से सामने नए नए योग, नए नए तरीके आएंगे और उसमें से हम कुछ प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो शायद बात बन सकती है कि नए योग प्रचलन में आ जाए. और ये एक इसका उद्दिष्ट है रसरत्न समुच्चय पढ़ने का. अब रही बात, ये पंचकर्म करके करवाना है, ऐसा भी है. नहीं तो कुष्ठ अचानक बढ़ जाता है. डायरेक्ट शमन औषध इस प्रकार के देते हैं तो कई जगह कुष्ठ अचानक बढ़ जाता है, या किसी चीज के एलर्जी हो जाए, जैसे गलत वगैरह की एलर्जी हो जाए तो भी तुरंत वृद्धि इस प्रकार की दिखती है. और केवल वही नहीं, एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं. तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये थोड़ा सा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा. वैसे देखा जाए तो कन्वेंशनल मेडिसिन के मुकाबले में हमारी चिकित्सा ज्यादा मूलगामी है, सफल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है. चाहे एलर्जिक का हो, चाहे सोरियासिस जैसी समस्या हो, चाहे श्वित्र हो तो इन सभी प्रकार के त्वक विकारों में, कुष्ठों में आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्यादा मूलगामी है और ज्यादा असर करने वाली इस प्रकार की है. फिर भी हमारे पास मरीज आते रहते हैं, वो एलोपैथी पूरी करके ही आते हैं और स्टीरॉइड डिपेंडेंट भी हो जाते हैं. खास करके सोरियासिस के मरीज स्टीरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो इनको कैसे हम संभाले और इनमें चिकित्सा कैसे करें, ये एक बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. और हम केवल आभ्यंतर चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाकुची लेप वगैरह लगाना, इतना ही सोचते हैं. उसके अलावा ये जो बहुत सारे योग यहाँ पे आए हैं उनके बारे में हम सोचते नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है. और ऐसा लगता है कि ये पढ़ने से क्या होगा, बेकार बेकार है इस प्रकार का पढ़ना, आगे उसके कुछ नहीं करेंगे. तो इसीलिए तो मैंने ये उठा लिया मुद्दा कि रसरत्न समुच्चय को पढ़ेंगे. वैसे पहले जब ये केरल का ग्रंथ सहस्त्र योग, उसका पठन किया तो उसकी काफी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है केरल फार्मेसी. तो एक थोड़ा सा आसान था कि दवाइयाँ उपलब्ध है तो सीधा दवाइयाँ खरीद करे उसका प्रयोग आरंभ करे और फिर उससे रिजल्ट पाए. इसमें से काफी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, बनाने में उतनी कठिन नहीं है, फिर भी उपलब्धि नहीं है इसलिए प्रयोग नहीं होता. तो उपलब्धि अगर हो जाएगी तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा अनुभव बढ़ेगा
और कंपनियां निर्माण करने लगेगी, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो मुझे लगता है कि प्रयोग में इनको कैसे लाए इसके बारे में सोचना ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का होगा। अभी भी इसमें योग है, तो थोड़े गल उसको एक बार देख लेते हैं और फिर ये कुर्मी निदान तक पहुंच जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। औषधी योजनेचा प्रॅक्टिकल सेन्स या ग्रंथ वाचनामुळे वाढतो। सही है, तो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे।